जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है सर। तो मैं ज़ुबैर खान आपके अपने चैनल फीफा एफएक्स में आपके साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं मुआज़रत करना चाहता हूँ कल के लिए कि जो वीडियो मैंने अपलोड लेट की उसके जो रीज़न बना था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया था। पता नहीं कुछ लोग डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, कुछ लोग नहीं डिस्क्रिप्शन चेक करते, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में कल लिख के दिया था कि कल इलेक्ट्रिसिटी इशू था हमारे एरिए के अंदर, हमारी सिटी के अंदर, जिसकी वजह से हम कोल की जो अपलोडेड वीडियो थी वो मैंने बनाई 9 साढ़े 9 बजे थी सुबह, लेकिन इस रीज़न की वजह से जो सर रात को अपलोड करनी पड़ी, रात को 8 बजे। तो इस वजह से पहले मौजूद खां हूँ। कल गोल्ड के बारे में अगर बात कर ली जाए तो गोल्ड के बारे में जैसे जैसे प्रोडिक्शन की थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे गोल्ड ने मूव किया था। सुबह 9-10 बजे वीडियो बनाई हुई, रात को 8 बजे है तो गलत ही, लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला इस पर भी काबू कर लेंगे। अब लाइट के इशू पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आपको पता है पाकिस्तान में ये चीज़ें आम चलती हैं। तो अब देखते हैं कि गोल्ड पोजीशन क्या चल रही है। गोल्ड की पोजीशन में अगर हम देखें तो कल भी 1682 का एरिया XAUSD का एरिया गोल्ड का एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा था। 1682 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज करने में कामयाब हो जाती तो हम ये कह सकते थे कि गोल्ड मार्केट को हम अगले वीक के अंदर 1704 1705 या फिर आज ही 1704 1705 देख सकते हैं। लेकिन गोल्ड मार्केट ने वैसा नहीं किया। गोल्ड मार्केट ऊपर गई 1682 का उसने फ्लिक दिया, एक लोगों को बायर्स बनाया, वहाँ से मार्केट को गिराया, 1642 तक का लो लगाया। उसके बाद मार्केट जस्ती ऊपर आ गई, मतलब साथ ही ऊपर की जानिब आ गई, तेज़ी में ऊपर की जानिब आ गई। तो इसका जो प्लस पॉइंट क्या था, प्लस पॉइंट ये था कि जब 1642 1643 का एरिया टूटा है, लोग इंतज़ार नहीं करते, लोग कहते हैं अब ये टूट गया। मैंने इतनी बड़ी ये बात अभी भी कर रहा हूँ, फिर भी दोबारा भी यही करूँगा, जब तक मार्केट एक एरिया जिसको बताया जाता है उसके नीचे सस्टेन ना करे घंटा, आप रिस्क ना लें। ऐसे ही जब ऊपर जाता है मार्केट उस टाइम भी आप यही कहूँगा कि जब मार्केट ऊपर जाता है उस टाइम भी सस्टेन जब तक ना करें, जब तक आप कोई भी इसमें रिस्क ना लें। रिस्क रिलेशन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती यही है कि आपने रिस्क कितना लेना है। कल ही मैंने अकाउंट के बारे में बताया था और कल ही देखें वही चीज़ हुई है कि जिसके छोटे अकाउंट होंगे वो बाय सेल में फंस गया होगा, क्योंकि ये स्टॉप खाएं, नीचे गई है तब भी स्टॉप खाएं, ऊपर की तब भी स्टॉप खाएं, लोगों का नुकसान हुआ होगा। तभी मैं इस चीज़ पे बार बार यही दोहराता हूँ और अब भी यही कहूँगा कि गोल्ड मार्केट के अंदर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही होता है कि आपका अकाउंट कितने का है। रिस्क मैनेजमेंट आप सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज की बात ये है कि गोल्ड के बारे में ये अभी भी कि पोजिशनल एरिया, अगर मार्केट आज अभी भी जो सी नेगेटिव जोन में एंटर हुई हुई है, अभी भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा एक एरिया वो अभी भी तोड़ के मार्केट ऊपर क्लोज नहीं हुई, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होती है। इसके ऊपर जो सी मंडे की जो ओपनिंग होती है वो इस क्लोजिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले करना है इंतज़ार। इंतज़ार सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रेडर अगर इंतज़ार करना सीख गया तो एक अच्छा ट्रेडर बन पाता है। तो ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इंतज़ार कितना कर सकता है, वो इंतज़ार का उसमें सब्र कितना है अंदर, तो वही एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। तो आज भी आपने सेल रसिस्ट और बाय स्पोर्टो का इंतज़ार करना है। सेल रसिस्ट का एरिया आज कौन सा है, आज भी सेम रसिस्ट एरिया, लेकिन थोड़ा सा पहले नीचे लेके आऊँगा 1677 1677 इसका पहला रसिस्ट एरिया, और अगला रसिस्ट एरिया इसका 1682-83 नहीं करूँगा आज। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 1687 करूँगा उसको, क्योंकि लोग 1683 1683 1682 पे सेलिंग करेंगे तो स्टॉप देते हैं वो 1687 तक के। तो मेरे हिसाब से अगर अमेरिकन के हिसाब से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, तो आपको एक ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से 1677 पहला रसिस्ट एरिया, आप पहली सेलिंग वहाँ जाकर रिस्क ले सकते हैं 1677 से 78 के एरिया में, और अगला रसिस्ट एरिया 1687 1687 आप वहाँ जाकर रिस्क लें। अगर 1683-84 से ऊपर मार्केट फ्लिक भी देता है तो मेरे हिसाब से 1687 तक का मूव देता है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने की ज़्यादा तवक्का होगी। अगर फ्रेश बाय का आपने इंतजार करना तो दोबारा उन्हीं रियो के अंदर मार्केट अभी फिलहाल हुआ है इंटर्ड। तो अभी मार्केट की जो रेंज टोटल फील हो रही है वो 1640-38 से लेकर 1687 तक के अंदर की फील हो रही है। अगर मार्केट नीचे आता है रिजेक्शन देख, तो आपने पहली बाय कहाँ से डालनी है, आपने, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सब्र करेंगे तो इस मार्केट के अंदर आप काम कर पाएंगे, नहीं सब्र करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। क्योंकि ये ट्रेडिंग एक ऐसा व्यू है, इसमें ये नहीं है आप एक मोबाइल ख़रीद के लाए हैं, मोबाइल को जो सा है आप बेच रहे हैं, आप प्रॉफिट उठा रहे हैं, ये वो चीज़ नहीं है। इसमें आपने अगर पैसे लगाने, डॉलर लगाने, तो इसमें सब्र और सीखना पहले है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, सिर्फ ये मकसद नहीं है कि इसके सेल रसिस्ट बताना, बाय स्पोर्ट बताना। मेन मकसद क्या है, ट्रेडिंग को सिखाना।
ट्रेडिंग को सिखाएंगे, सीखेंगे, उसके बाद आप खुद कर पाएंगे। फिर आपको किसी ट्रेडिंग व्यू की किसी लेवल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब तक बंदा इसमें अच्छी तरह इंटर नहीं होता तब तक आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से सफ़र के हिसाब से अगर आप 1651 का एरिया का इंतज़ार करेंगे 22 स्पोर्टिंग एरिया तो बेस्ट चीज़ होगी। उसके अलावा जो स्पोर्टिंग एरिया दूसरा है वो 1637 का बता रहा हूँ मैं, नीचे का एरिया बता रहा हूँ। लेकिन पहले 1651 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि मार्केट दोबारा तोड़ के वहाँ से आ रही है। अगर मार्केट का 1654 1655 पे क्लोज होती तो आज का सिर्फ सपोर्ट एरिया 1637 होता, लेकिन आज का सपोर्ट एरिया दो बता रहा हूँ। 1651 इज़ द फर्स्ट सपोर्ट एरिया, 1637 द सेकंड सपोर्ट एरिया। फर्स्ट सपोर्ट एरिया बताने का मकसद ये, अगर मार्केट 1654 53 से दोबारा बाय करते तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस करेंगे दोबारा 1650 तक मार्केट दोबारा आ सकेगी पहला। उसके अलावा अगर 1643 1644 से दोबारा बाय करते हैं लोग तो 1637 1638 के स्टॉप देंगे तो वो भी ये लॉस कर सकता है। तो 1637 का एरिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, अगले वीक के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। हो सकता है आज ना भी है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज के आप बात कर लेते हैं कि डेटो की, फंडामेंटल डेटो की, क्योंकि अब ये बात होगी सपोर्ट और रेसिस्ट एरिया की। ट्रेंड अभी भी मुझे वीक लग रहा है। जब तक मार्केट 1684 85 7 से ऊपर डेली क्लोजिंग देती है आप फ्रेश बाय का रिस्क नहीं लेंगे, और जब तक मार्केट 1640 से नीचे की तरफ कंफर्मेशन नहीं देती, डेली क्लोज देती, आप फुल सेलिंग रेसिस्ट का नहीं लेंगे, मतलब कि सेलिंग आप टोटल नहीं करेंगे। अगर फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल की बात यह कि आज जो डाटे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटेल सेल्स, एमएम का डाटा, रिटेल सेल्स के डाटे हैं, ये भी इन्फ्लेशन डाटे होते हैं। उसके अलावा 7 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का एक इंपॉर्टेंट डाटा है। तो अब डेटों पे मार्केट चल रही है। अब ट्रंप की इंतजामिया में क्या होता था, जब ट्रंप था उस टाइम डेटों पे मार्केट इतना ज़्यादा मूव नहीं किया करता था, लेकिन अब बाइडन है वो उसने एक तरह की अथॉरिटी दी है अपने जो इसके मार्केट को मूव करते। जारी बात है ना, अमेरिकन मूव कर रहे हैं, अमेरिकन हमारे एशियन के दिमागों से खेलते हैं। आपने मेन चीज़ यही देखनी है कि आपके दिमागों से तो नहीं खेल रहे एशियन, या कोई आपको हाईजैक तो नहीं करने में आ रहे, या कोई एशियन बेचारे जितने भी एनालिस्ट जितने भी बैठे हैं वो सारे इसी चीज़ पर डिपेंडेड होते हैं कि मार्केट आज यहाँ क्लोज होगी तो हम ये करेंगे, मार्केट वहाँ क्लोज होगी तो हम ये करेंगे। लेकिन जो अमेरिकन हैं जो ये मार्केट को मूव कर रहे हैं वो हमारे से कई दर्जे आगे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट बनाई है। आप अगर देख के चलेंगे तो इस फील्ड में कामयाब होंगे, वरना आप नुकसान करते जाएंगे। नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है, वरना बंदा साइड पे बैठ जाए उससे ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सीधा के सीधा बाय डाल दिया, आपने सेल डाल दी बीच में, जहाँ पे आया प्रॉफिट तुक्का लग गया, वो चीज़ नहीं है। अगर आप फंडामेंटल को बीच में रखेंगे, न्यूज़ को ऑन द वे रखेंगे, तभी आप इस ट्रेडिंग व्यू में कामयाब हो सकते हैं। मेरा मकसद यही है गोल्ड से रिलेटेड बताने का कि मैं जो भी एरिया बताता हूँ उससे रिलेटेड खुद भी ट्रेडिंग अगर हो तो जो एरिया बताते हैं सेल रेसिस्ट या बाय सपोर्ट उसके हिसाब से काम करें। सेल रेसिस्ट की तरफ मार्केट जाए, वो पॉइंट हमारा टच हो, फिर हम वहाँ देखें कि कन्फर्मेशन क्या करती है मार्केट, वहाँ तक मार्केट जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो आज के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी बिल्कुल करीबी है, मार्केट 10 पॉइंट दूर है। 1677 का इंतज़ार करें। 1678 से अगर ऊपर मार्केट क्लोज होता है, 2-3 घंटे वाली कैंडल क्लोज करती है, तभी फ्रेश सेलिंग बाइंग में जाएंगे, वरना मार्केट दोबारा रिजेक्शन दे सकती है। तो फ्रेश बाई के लिए वैसे तो जो एरिया नज़र आ रहा है वो अगले वीक में मुझे 1638 का नज़र आ रहा है, लेकिन जारी सी बात है इंट्राडे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो 1651 का एरिया भी बीच में हम काउंट करेंगे। ये आज का ट्रेडिंग व्यू है सारा का सारा फ्रेंड, और मेरा जो नंबर है वो जब वीडियो स्टार्ट होगी आपको शुरू में नज़र आ जाएगा। मैंने कल भी बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, अगर लेवल्स वीडियो के हिसाब से जब टूट जाए, मतलब कि सेलिंग रेसिस्ट एरिया, बाय सपोर्ट एरिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैंने नंबर दिया हुआ है। और सब फ्रेंड से एक ही सजा है, एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई पैसों का लिंक नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं चीज़ें कि आस्ता आस्ता शुरू है। और कमेंट में कोई चीज़ बताएं कि अगर कोई चीज़ गलत आ रही है, कोई चीज़ आपको सही शो नहीं हो रही है, आप किसी चीज़ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गोल्ड का ट्रेंड है वीक, तो गोल्ड के ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो एक बेहतर चीज़ होगी। अगर तो जो स्पेशल लेवल बताए जाते हैं उसका इंतज़ार करेंगे तभी एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। मेरा मकसद यही है कि जो भी मुझे फॉलो करे तो वो मुझे सब्सक्राइब भी करे और मुझे लाइक भी करे, ताकि मेरे आगे चैनल चल सके और लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा उठा सकें। मेहरबानी, शुक्रिया।